नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है। कई पार्टियों के कांग्रेस में विलय की खबरें चल रही हैं। राहुल गांधी के एक बड़े नेता बनने का समय आ गया है। ये तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में 25 दलों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कोई क्रांतिकारी पहल तो नहीं हुई, लेकिन यह समझ बनी कि साथ मिलकर लड़ना होगा। हर 2 महीने में एक बार मिलेंगे। वोट चोरी पर सुप्रीम कोर्ट को साझा चिट्ठी लिखी जाएगी। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह रही कि 5 बिंदुओं संविधान की रक्षा, लोकतंत्र का बचाव, बेरोजगारी पर वार, महंगाई पर सरकार का घेराव और क्रोनिक कैपिटलिज्म का विरोध सहमति बनाकर भविष्य के संघर्ष का खाका खींचा गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली बैठक के हिसाब से खाका तो सही खींचा गया, लेकिन बड़ा सवाल यह रहा कि क्या गठबंधन इस लड़ाई को उसकी तार्किक परिणति तक ले जा पाएगा। यह प्रश्न अहम है, क्योंकि बैठक तब हुई जब ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव हार चुकी हैं। पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। तृणमूल का विधायक दल टूट चुका है। संसदीय दल पर टूट के बादल सघनता से मंडरा रही हैं। यह बादल कभी भी बरस सकते हैं। ऐसे में ममता के इस बैठक का आह्वान करना अपने को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में रेलिवेंट बनाए रखने की कोशिश भी है। इंडिया गठबंधन के लिहाज से कहें तो गांव गहरे हैं, लेकिन अच्छे हैं। कम से कम क्षेत्रीय दलों और नेताओं को बात समझ में आई कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का सामना ईगो से नहीं, मजबूत रणनीति से बनाकर ही किया जा सकता है। और अगर ईगो से काम लिया तो 2029 तक आधे क्षेत्रीय दल के नेता या तो जेल में होंगी या बचे हुए आधे दलों को भतीजे नेता के नीचे से निकाल कर ले जाएंगे, बीजेपी की गोद में चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन के लिए वक्त अपने अस्तित्व को बचाने का है। 2024 चुनाव के पहले जब नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दल एकजुट हुए थे, तब भी विपक्ष से कोई ज़्यादा उम्मीद लोगों को नहीं थी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा चुनाव जीती थी। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और बीजेपी के नेता दावा करने लगे कि इस बार एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अब की बार 400 पार का नारा इतना जबरदस्त था कि कई पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक मानने लगे कि बीजेपी को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन बीजेपी 240 पर अटक गई। लेकिन चुनाव के बाद नज़ारा पूरी तरह बदल गया। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार जहाँ विपक्षी मानकर चल रहे थे कि जहाँ उनकी जीत होगी, वो चुनाव हार गए। इसका कारण रहा कि इंडिया गठबंधन में आपसी एकजुटता का अभाव था। आपने लोकसभा चुनाव के बाद ही गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। कहा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। विपक्ष को यह समझ नहीं आया कि बीजेपी वो पार्टी है जिसे अपनी गलती सुधारने में महारत हासिल है। इस पूरी लड़ाई में एसआईआर की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्षी नेताओं की ईगो इतनी बड़ी थी कि एसआरआई तो छोड़िए, किसी और मुद्दे पर बीजेपी को जिस मजबूती से घेरना था वह घेर नहीं पाई। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन और विपक्षी एकता को कमजोर करने का कोई मौका नहीं गंवाया। राहुल भी ममता के खिलाफ बोले। मौजूदा विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर विजय खात पकड़ा, वो विपक्षी दूरदर्शिता का ताजा उदाहरण है। आज की तारीख में हालात यह है कि विपक्ष के सारे सूरमा, जिन्हें समझा जाता था कि बीजेपी की वो अपने बल पर हरा सकते हैं, वो एक एक कर अपना किला गंवा चुके हैं। ममता और स्टालिन ने एक करके न केवल अपनी सरकारें गंवाईं, बल्कि विधानसभा सीट भी हारी। यह हाल केजरीवाल का भी रहा। दिल्ली हारे, अपनी सीट भी हारी। अब पंजाब बचाने में जुटे हैं। कांग्रेस असम हारी, लेकिन केरल जीतकर अपनी इज्जत बचा ली। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और तमिलनाडु में त्वरित गति से फैसले कर उसने अपने में बदलाव के संकेत दिए हैं। आज इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। क्षेत्रीय दल रक्षण की मुद्रा में है। कांग्रेस को विपक्षी एकता की दूरी बनना होगा, पहल करनी होगी। विपक्षी दलों में भरोसा पैदा करना होगा कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो गठबंधन के साथियों के लिए त्याग करने को तैयार हैं। राहुल को मोदी से सीखना होगा कि कैसे गठबंधन के दलों को साथ लेकर चला जाता है। जरूरत पड़ने पर अपनी सीटें भी छोड़ी जाती हैं। राहुल को समझना होगा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धुआंधार जीत के बाद 2024 की तुलना में चुनौती कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में पहले की तुलना में कमर कसनी होगी। डरामा नहीं चलेगा कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था। दोस्ती लोकल चुनावों से लेकर
लोकसभा चुनाव तक करनी होगी। एक आवाज में बात करनी होगी। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी से बचना होगा। गठबंधन को संस्थागत रूप देना होगा। बेहतर भारत का नया सपना देश को दिखाना होगा। इंडिया गठबंधन के लिए अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अवसर है, देश में बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे ढेरों मुद्दे हैं जिस पर सरकार कटघरे में खड़ी है। युवा पीढ़ी नीट और सीबीएसई में गड़बड़ी के कारण बेहाल है। आर्थिक मोर्चे पर ढेरों सवाल है। महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में अगर विपक्ष एकजुट होकर काम करे तो अपनी कमजोरियों के बावजूद भी लड़ाई की जा सकती है। सरकार को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा तब होगा जब वो ठोकर लगने के बाद संभलने के लिए खुद को तैयार करे। वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर सड़क पर लड़ने के लिए तैयार रहें। नमस्कार। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।